ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में अपन छोटा नागपुर के पठार के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम छोटा नागपुर के पठार के परिचय। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है जो प्रायद्वीपीय भारत का एक हिस्सा है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिमी बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। इसके पूर्वी में सिंधु गंगा का मैदान और दक्षिण में महानदी है। इसका कुल क्षेत्रफल 86,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 1350 मीटर। इसका उच्चतम बिंदु पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार 22 डिग्री उत्तरी से 25 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है और इसके साथ ही इसका देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 47 मिनट पूर्व से 87 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। आगे इसकी उत्पत्ति। इस पठार के नाम में नागपुर यहाँ पर प्राचीन काल में राज करने वाले नागवंशीय राजाओं से लिया गया है। छोटा नागपुर शब्द रांची से कुछ दूरी पर स्थित छुटिया नामक गांव का परिवर्तित रूप है, जिसमें नागवंशियों के एक पुराना दुर्ग के खंडर मौजूद हैं। छोटे नागपुर पठार की बनावट। छोटा नागपुर की पथरीली परतों के भूवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि इसमें अति प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप की चट्टानें हैं, यानी इस पठार का विकास बहुत ही पुराना है। यह दक्कन पठार का पूर्वोत्तरी खंड था, जो दक्कन तख्ते के साथ साथ गोंडवाना के खंडित होने पर आज से लगभग 12 करोड़ साल पहले अलग होकर 5 करोड़ वर्षों तक उत्तर दिशा में चलता रहा और फिर यूरेशिया से जाकर टकराया। इसकी उत्पत्ति लावा से निर्मित मानी गई है। अनुमान ये भी लगाया जाता है कि प्राचीन काल में ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा के जमाव से इस गोंडवाना लैंड या नागपुर के पठार की उत्पत्ति हुई थी। इसके अन्य विवरण इस प्रकार हैं। इस पठारी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा पाई जाती है, इसलिए इसको खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। इस पठारी क्षेत्र में कोयला, लोहा, मैग्नीज इत्यादि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और कोयला का अकूत भंडार यहाँ पर स्थित है, जिससे दामोदर घाटी में बसे उद्योगों के ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। छोटा नागपुर का पठार 3 छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है, जिनमें रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार शामिल है। रांची पठार सबसे बड़ा पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर से परे है। छोटा नागपुर पठार का क्षेत्रफल लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर है। पठार का ज़्यादातर हिस्सा घने जंगलों से आच्छादित है, जिनमें साल के वृक्षों की प्रमुखता है और इस क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत देश के अन्य हिस्सों की तुलना में ज़्यादा है। इस पठार पर हाथी और बाघ के संरक्षण के लिए बनाए गए कई प्रमुख अभयारण्य स्थित हैं। इसी अधिक
वन संपदा होने के कारण यहाँ पर अत्यधिक जनजातीय क्षेत्र पाया जाता है और यहाँ पर इन जंगलों में जनजातियाँ अपना निवास स्थान बनाकर रहती हैं। और छोटे नागपुर पठार का प्रादेशिक विभाजन इस प्रकार है। इस प्रदेश को विस्तृत अध्ययन हेतु धरातलीय विशेषताओं, आर्थिक विकास तथा प्रशासकीय सीमा को ध्यान में रखकर 2 प्रथम क्रम के प्रदेशों, 7 द्वितीय क्रम तथा 22 तृतीय क्रम के प्रदेशों में बांटा जा सकता है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में का समापन होता है। थैंक यू।